नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जी हां दोस्तों, अगर आप ईपीएस के 95 के पेंशन धारक हैं तो आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला निकलकर सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 साल में नहीं हुआ बदलाव, अब 4 महीने में फैसला लेने का निर्देश। जी हां दोस्तों, जो बदलाव आपके लिए 11 साल के अंदर नहीं हुआ है तो अब उसे 4 महीने के अंदर फैसला लिया जाएगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर आदेश जारी कर दिया है। तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ यहां पर हम बात करने वाले हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो पीएफ खाता वालों के लिए साल 2026 के अंदर 3 नए नियम। जी हां दोस्तों, न्यू रूल्स यहां पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। पीएफ रूल्स अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से पीएफ खाता धारकों को अब राहत मिलेगी। जानिए कौन कौन से 3 बड़े नियम बदलेंगे आप सभी के लिए और नियमों का लाभ आपको कैसे मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में आपको उस वीडियो के अंदर जानकारी देते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप ईपीएस के 95 पेंशन धारक हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, लेकिन आप पूरा ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। तभी दोस्तों आप सभी को जो है सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जो भी खबर है उसका पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। ईपीएफओ की 15 शून्य की सैलरी लिमिट बढ़ाने पर विचार करे सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 साल से नहीं हुआ बदलाव, 4 महीने में फैसला लेने का दे डाला है निर्देश। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी लिमिट यानी कि वेज सीलिंग बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पिछले 11 सालों से इस लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए सरकार को अगले 4 महीनों के भीतर इस पर फैसला लेना चाहिए। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो चलिए विस्तार से इसकी बात करते हैं। फिलहाल 15 शून्य से ज्यादा मंथली सैलरी पाने वाले एम्प्लॉइज इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अनिवार्य दायरे से बाहर हैं। जस्टिस के महेश्वरी और जस्टिस एस चादरखंड की बेंच ने एक्टिविस्ट नवीन प्रकाश नटियाल की याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे 2 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को अपना प्रेसिडेंस सौंपे, जिस पर सरकार को समय सीमा के भीतर ही फैसला लेना होगा। 11 साल से सैलरी लिमिट 15 शून्य पर स्थिर। जी हां, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रणव सचदेवा और नेहा राठी ने दलील दी कि ईपीएफओ की सैलरी लिमिट में आखिरी बार 2014 में बदलाव किया गया था। तब से यहां पर जो है 6500 से बढ़ाकर 15 शून्य किया गया था। पिछले 1 दशक में महंगाई और न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ईपीएफओ की लिमिट वहीं अटकी हुई है और इसके कारण करोड़ों कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी से वंचित यहां पर रह जाती है। अब न्यूनतम वेतन सीमा कम है ईपीएफओ की सैलरी लिमिट। जी हां दोस्तों, और याचिका में कहा गया था कि केंद्र और कई राज्य सरकारों द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन अब 15 शून्य की इस लिमिट से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में जो कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी पा रही है वे ईपीएफओ के दायरे से बाहर होते जा रही है। वकील सचदेवा ने कहा कि ये कल्याणकारी योजना है, लेकिन इसकी पुरानी लिमिट के कारण ज्यादातर कामगारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, 2022 में ईपीएफओ की सब कमेटी ने भी इसकी सिफारिश की थी। रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ की अपनी सब कमेटी ने 2022 में सिफारिश की थी कि कवरेज बढ़ाने के लिए सैलरी लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। जुलाई 2022 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि बोर्ड की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने अब तक इसे कोई अंतिम फैसला इस पर नहीं दिया है। जी हां, याचिका में एक स्टैटिकल एनालिसिस का हवाला देते हुए कहा गया था कि 70 सालों से सैलरी लिमिट का रिवीजन किस तय फॉर्मूले के आधार पर नहीं हो रहा है। शुरुआती 30 साल की बात करें तो ये स्कीम सभी को साथ लेकर चलने वाली इसका दायरा इतना बड़ा था कि इसमें लगभग हर छोटे बड़े कर्मचारियों को शामिल किया जाता और उन्हें फायदा मिलता था। पिछले 3 दशक की बात करें तो अब ये योजना कई कर्मचारियों को बाहर करने वाली बन गई है। सैलरी लिमिट कम होने की वजह से लोग इसके दायरे से बाहर होते जा रहे हैं। और पैरेटर्स की अनदेखी को लेकर बात की जाए तो रिवीजन के वक्त रिटेल महंगाई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, प्रति व्यक्ति आय और महंगाई दर जैसी मानकों को अब जो है नजरअंदाज किया गया है। तो अब क्या होगा बदलाव का असर? इसको लेकर अगर बात करें तो अगर केंद्र सरकार सैलरी लिमिट को 15 से बढ़ाकर 21 उससे ज्यादा करती है तो संगठित क्षेत्र में लाखों नए कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आएंगे। इससे उनकी रिटायरमेंट सेविंग बढ़ेगी, उन्हें पेंशन और बीमा का लाभ भी मिलेगा। हालांकि इससे कंपनियां और सरकार पर वित्तीय बोझ भी पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी ईपीएफ में अपना योगदान देना होगा। लेकिन यहां पर जो है लाखों संगठित क्षेत्र के नए कर्मचारियों को लाभ देखने को मिलेगा।
उनकी सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर रिटायरमेंट की सेविंग, पेंशन और बीमा का लाभ देखने को मिलेगा। इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। तो पीएफ खाता वालों के लिए साल 2026 के अंदर 3 अहम नियम, नए रूल्स कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जारी और कर्मचारी के अधिकारों से जुड़े कुछ नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस फैसले का असर लाखों नौकरी, पैसा कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनर्स पर जो है वो पड़ने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों माना जा रहा है? ऐतिहासिक इसको लेकर बात करें तो पिछले कई वर्षों से कर्मचारी यह शिकायत कर रहे थे कि पीएफ और पेंशन से जुड़े नियम अलग अलग व्याख्याता के कारण इन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कर्मचारियों के हित को प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए, जिसमें 2026 के अंदर पीएफ सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और कर्मचारी हित बनने की यहां पर उम्मीद है। अब पहला बड़ा बदलाव, ज्यादा वेतन पर पीएफ योगदान का अधिकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया कि पात्र कर्मचारी अपने वास्तविक यानी कि हायर वेतन के आधार पर पीएफ में योगदान का विकल्प चुन सकते हैं। पहले कई मामलों में कर्मचारियों को केवल सीमित बेसिक सैलरी पर पीएफ का योगदान देने की अनुमति थी, जिससे भविष्य में पेंशन कम बनती थी। 2026 में यह नियम कर्मचारियों के लिए बड़ा फायदा जो है वह साबित हो सकता है, बड़ा फायदा जो है वह बन सकता है। अब यहां पर बात करते हैं दूसरा बदलाव, पेंशन गणना में आएगी पारदर्शिता, जो दूसरा नियम है। बात करते हैं बदलाव। तो नए नियमों के तहत पेंशन की गणना में वेतन और योगदान का सही और स्पष्ट फार्मूला लागू किए जाने की दिशा जो है वह तय की जाएगी। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिनकी पेंशन पहले नियमों के कारण कम बन रही थी। 2026 में ऐसे ईपीएफ सिस्टम ज्यादा निष्पक्ष होने की भी यहां पर जो है आप सभी के लिए उम्मीद जताई जा रही है। तीसरे बदलाव को लेकर बात करें तो कर्मचारियों के अधिकार होंगे ज्यादा मजबूत। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साफ किया है कि पीएफ और पेंशन से जुड़े मामलों में कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। समय पर विकल्प देने, सही जानकारी उपलब्ध करवाने और रिकॉर्ड पारदर्शिता रखने की जिम्मेदारी अब संस्थानों और ईपीएफओ दोनों पर है और वह ज्यादा मजबूत होगी। 2026 के अंदर पीएफ खाता धक्कों को क्या क्या फायदा मिलेगा, इसको लेकर बात करें तो इन बदलाव से पीएफ खाता धारकों की रिटायरमेंट सेविंग और मासिक पेंशन दोनों पर सकारात्मक असर जो है पड़ सकता है। जिन कर्मचारियों की सैलरी ज्यादा है उन्हें भविष्य में बेहतर पेंशन मिलने की भी संभावना यहां से बढ़ेगी। वहीं पुराने विवादों में भी अब जो है और भी ज्यादा स्पष्टता आने वाली है। वहीं क्या सभी पीएफ खाता धारकों पर तुरंत यह नियम जो है वह लागू होंगे? तो यह समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नियमों का व्यवहारिक क्रियान्वयन सरकारी नोटिफिकेशन और ईपीएफओ दिशा निर्देश के जरिए ही किया जाएगा। 2026 में चरण तरीके से नियमों को सही लागू करने की संभावना की जा रही है। इन बदलाव को लागू करने की जिम्मेदारी ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय के पास होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार नए सर्कुलर और प्रोसेस जारी किए जाएंगे ताकि कर्मचारियों को सही मायने में इसका लाभ देखने को मिल सके। अब दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह सलाह दी जा रही है कि वे अपने पीएफ रिकॉर्ड, वेतन विवरण और पेंशन से जुड़े दस्तावेज स्पष्ट रखें। साथ ही 2026 में आने वाले आधिकारिक नोटिफिकेशन पर नजर बनाए रखें। कुल मिलाकर बात करें